क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड के देवताओं में केवल भगवान शिव ही ऐसे क्यों हैं जिनके कंठ का रंग नीला है? आखिर ऐसा कौन सा विष था जिसे देखकर देवता और दानव तक भय से कांप उठे, लेकिन शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उसे अपने भीतर समा लिया? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे त्याग, संतुलन और मानव जीवन का कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? समुद्र मंथन की यह कथा केवल अमृत पाने की कहानी नहीं, बल्कि उस क्षण की गाथा है जब पूरे सृष्टि के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि भगवान शिव नीलकंठ क्यों कहलाए, समुद्र मंथन क्यों हुआ, हलाहल विष क्या था, और इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी और तीनों लोकों का संतुलन डगमगाने लगा था। सतयुग के उस काल में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रत्येक युद्ध के बाद दोनों पक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते, लेकिन समय के साथ देवताओं का तेज और सामर्थ्य कम होने लगा। स्वर्ग की समृद्धि पहले जैसी नहीं रही और अनेक दिव्य शक्तियां उनका साथ छोड़ने लगीं। असुरों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का सपना देखने लगे थे। देवताओं के राजा इंद्र भी इस बदलते संतुलन को देखकर चिंतित थे। उन्हें समझ आने लगा था कि यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो धर्म और व्यवस्था दोनों संकट में पड़ सकते हैं। यही वह समय था जब घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने आगे चलकर समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की भूमिका तैयार की। देवताओं की घटती शक्ति के पीछे एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे स्वर्गलोक का भविष्य बदल दिया। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जिन्हें उनके तेज और क्रोध दोनों के लिए जाना जाता था, स्वर्गलोक पहुंचे। उनके हाथों में दिव्य सुगंध से युक्त एक पवित्र माला थी, जिसे उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप देवराज इंद्र को भेंट किया। यह केवल फूलों की माला नहीं थी, बल्कि सम्मान, विनम्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक मानी जाती थी। किंतु इंद्र अपने ऐश्वर्य और वैभव के गर्व में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने वाहन ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद ऐरावत ने उस माला को भूमि पर गिराकर अपने पैरों से रौंद दिया। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपने अपमान और दिव्य अनादर के रूप में देखा, और उसी क्षण उन्होंने इंद्र तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि उनका तेज, वैभव और शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। महर्षि के श्राप का प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देने लगा। देवताओं का ओज क्षीण होने लगा, उनके अस्त्र शस्त्र पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे और स्वर्ग की समृद्धि भी कम होने लगी। दूसरी ओर असुरों की शक्ति और उत्साह निरंतर बढ़ता गया। अनेक युद्धों में देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा और तीनों लोकों का संतुलन डगमगाने लगा। निराश और चिंतित देवगण अंततः भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इस संकट से बाहर निकलने का मार्ग पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य रखने का उपदेश दिया और बताया कि इस समय बल प्रयोग से नहीं, बल्कि बुद्धि और सहयोग से समाधान निकलेगा। उन्होंने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी, क्योंकि उसी समुद्र में अमृत छिपा हुआ था। यही अमृत देवताओं को पुनः शक्ति प्रदान कर सकता था और सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित कर सकता था। लेकिन किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि अमृत से पहले समुद्र की गहराइयों से ऐसा विष निकलेगा जो पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को संकट में डाल देगा। भगवान विष्णु की सलाह के बाद देवताओं ने अपने सबसे बड़े शत्रु माने जाने वाले असुरों के पास जाने का कठिन निर्णय लिया। अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव सुनते ही असुर भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे भी अमरत्व चाहते थे। दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ कि समुद्र मंथन से जो भी दिव्य रत्न और अंत में अमृत प्राप्त होगा, उसका निर्णय बाद में किया जाएगा। इसके बाद मंथन की तैयारियां आरंभ हुईं। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और असुर क्षीर सागर के विशाल तट पर एकत्र हुए, जहां पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि इस अद्भुत घटना पर टिकी हुई थी। यह केवल अमृत प्राप्त करने का प्रयास नहीं था, बल्कि सृष्टि के भविष्य का निर्णय करने वाला एक दिव्य अभियान बन चुका था। हर कोई आशा कर रहा था कि इस मंथन के अंत में जीवन और विजय उनका इंतजार कर रही होगी। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तो मंदराचल पर्वत अपने भार के कारण बार बार समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत का भार संभाल लिया, जिससे मंथन बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सका। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींचते रहे और समुद्र की गहराइयों से एक एक करके अनेक अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। लेकिन अचानक वातावरण बदल गया। समुद्र के भीतर से एक ऐसा भयंकर विष निकलने लगा जिसकी ज्वाला और धुएं ने तीनों लोकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया।
इस विष को हलाहल या कालकूट विष कहा गया। इसकी उग्रता इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से दिशाएं कांप उठीं, आकाश धुएं से भर गया और देवता, असुर, ऋषि तथा समस्त जीव भयभीत हो उठे। किसी के पास इस विष को रोकने का उपाय नहीं था। उस क्षण ऐसा प्रतीत होने लगा कि अमृत की खोज में निकला यह अभियान अब पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता है। और तभी सभी की निगाहें एक ही दिशा में उठीं, कैलाश पर्वत की ओर, जहां आदि योगी भगवान शिव समाधि में लीन थे। हलाहल विष के प्रकट होते ही उसका प्रभाव क्षण प्रतिक्षण बढ़ने लगा। कहा जाता है कि उसकी अग्नि केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका ताप स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में फैलने लगा। वायु विषैली हो गई, नदियों का जल अशांत दिखाई देने लगा और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। देवता, असुर, ऋषि और सिद्ध सभी समझ चुके थे कि यदि इस विष को तुरंत नहीं रोका गया तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उस विष को धारण कर सके। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु उसके पालनकर्ता थे, लेकिन इस महाविनाश को रोकने के लिए जिस अद्वितीय त्याग और धैर्य की आवश्यकता थी, वह केवल भगवान शिव में ही था। इसलिए सभी ने एकमत होकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उन्हें विश्वास था कि यदि कोई इस संकट का समाधान कर सकता है, तो वह केवल महादेव ही है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। देवताओं ने विनम्र भाव से उनके समक्ष अपनी प्रार्थना रखी और पूरे संकट का वर्णन किया। भगवान शिव ने बिना किसी क्रोध, भय या स्वार्थ के सभी की बात शांत मन से सुनी। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल देवताओं या असुरों का संकट नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न है। शिव ने किसी पुरस्कार, सम्मान या प्रतिफल की इच्छा नहीं की। उन्होंने केवल एक ही उद्देश्य देखा, जीवन की रक्षा। उसी क्षण उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें युगों युगों तक करुणा, त्याग और लोक कल्याण का सर्वोच्च प्रतीक बना दिया। महादेव आगे बढ़े, अपनी हथेलियों में उस प्रचंड हलाहल विष को धारण किया और उसे पीने का संकल्प लिया। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस निर्णय का प्रभाव स्वयं भगवान शिव के शरीर पर भी पड़ेगा। अगले ही क्षण एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसके कारण संसार उन्हें सदा के लिए नीलकंठ के नाम से जानने लगा। महादेव ने जब हलाहल विष को अपनी हथेलियों में उठाया, तब समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व और असुर स्तब्ध होकर उन्हें देखने लगे। किसी के मन में यह विश्वास नहीं था कि कोई भी इस विष को अपने भीतर धारण कर पाएगा। कहा जाता है कि उस विष की एक छोटी सी मात्रा भी संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन भगवान शिव ने संसार के कल्याण को अपने जीवन से भी ऊपर रखा। उन्होंने बिना किसी भय के उस प्रचंड विष का पान कर लिया। जैसे ही विष उनके मुख से भीतर जाने लगा, पूरे ब्रह्मांड में एक क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम गई और हर किसी की दृष्टि केवल महादेव पर टिकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी उस अद्भुत त्याग का साक्षी बनने के लिए ठहर गया हो। उस क्षण भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सबसे पहले दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़े। इसी समय माता पार्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अनुभव किया कि यदि यह विष भगवान शिव के पूरे शरीर में फैल गया तो उसका प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने करकमलों से महादेव के कंठ को थाम लिया, जिससे विष उनके गले से नीचे न उतर सके। परिणाम स्वरूप हलाहल विष शिव के कंठ में ही स्थिर हो गया। विष की तीव्रता के कारण उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह केवल उनके शरीर का परिवर्तन नहीं था, बल्कि त्याग, करुणा और लोक कल्याण का अमर प्रतीक बन गया। उन्होंने विष को न तो बाहर उगला, जिससे संसार नष्ट हो जाता, और न ही उसे अपने भीतर उतरने दिया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि महान शक्ति केवल सामर्थ्य में नहीं, बल्कि कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों को धैर्य और विवेक के साथ अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता में भी होती है। आज भी नीलकंठ का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने का साहस रखता है। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष को धारण करने के बाद संपूर्ण सृष्टि ने राहत की सांस ली। विनाश का सबसे बड़ा संकट टल चुका था और अब समुद्र मंथन एक बार फिर आरंभ हुआ। देवता और असुर अपने अपने स्थान पर लौट आए और पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंदराचल पर्वत घूमता गया, क्षीर सागर की गहराइयों से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। विभिन्न पुराणों में इन रत्नों की सूची और क्रम में कुछ भिन्नताएं मिलती है, लेकिन सामान्य रूप से इन्हें 14 दिव्य रत्नों के रूप में वर्णित किया जाता है। इनमें कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, वारुणी,
चंद्रमा, देवी लक्ष्मी और अन्य दिव्य उपहारों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक रत्न का अपना विशेष महत्व था और उन्हें उनके गुणों के अनुसार विभिन्न देवताओं अथवा योग्य पात्रों को प्रदान किया गया। इस प्रकार समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने का साधन नहीं रहा, बल्कि उसने समृद्धि, ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति और धर्म से जुड़े अनेक प्रतीकों को भी संसार के सामने प्रकट किया। अंततः वह क्षण भी आया जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। क्षीर सागर से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके हाथों में अमृत से भरा दिव्य कलश था। अमृत को देखते ही देवताओं और असुरों के बीच उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। दोनों पक्ष जानते थे कि जो भी इस अमृत का पान करेगा, उसे दीर्घायु और असाधारण शक्ति प्राप्त होगी। इसी कारण वातावरण फिर से तनावपूर्ण हो गया और अमृत के अधिकार को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे चलकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अत्यंत बुद्धिमत्ता से इस संकट का समाधान किया, जिससे अमृत अंततः देवताओं को प्राप्त हुआ। लेकिन यदि इस पूरी कथा को ध्यान से देखा जाए, तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। अमृत से पहले हलाहल विष का प्रकट होना कोई संयोग नहीं था। यह मानव प्रकृति का यह संदेश था कि महान उपलब्धियों तक पहुंचने से पहले सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और उन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के लिए साहस, धैर्य और त्याग की आवश्यकता होती है, जिसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान नीलकंठ स्वयं हैं। समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा को केवल एक पौराणिक घटना के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेशों का प्रतीक भी माना जाता है। अनेक परंपराओं और विद्वानों की व्याख्या के अनुसार समुद्र हमारे मन का, देवता हमारी सकारात्मक प्रवृत्तियों का और असुर हमारी नकारात्मक इच्छाओं का प्रतीक है। जब मन का मंथन होता है, तब सबसे पहले भीतर छिपे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ जैसे विष सामने आते हैं। यदि मनुष्य इन नकारात्मक भावों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वे उसके जीवन और समाज दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। भगवान शिव का विष को अपने कंठ में रोक लेना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि नकारात्मकता को न तो दूसरों पर उंडेलना चाहिए और न ही उसे अपने हृदय में बसने देना चाहिए। उसे धैर्य, विवेक और आत्मसंयम के साथ नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। यही कारण है कि नीलकंठ का स्वरूप आज भी संतुलन, करुणा और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देता है। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है जितनी प्राचीन काल में थी। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के संघर्ष, तनाव और कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो किसी न किसी रूप में हलाहल जैसी प्रतीत हो सकती है। ऐसे समय में भगवान शिव का आदर्श हमें सिखाता है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। यह कथा हमें त्याग, जिम्मेदारी और लोक कल्याण की भावना का महत्व भी समझाती है। भारतीय संस्कृति में नीलकंठ केवल भगवान शिव का एक नाम नहीं, बल्कि उस विचार का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और संसार के हित के लिए कार्य करता है। यही कारण है कि श्रावण मास, महाशिवरात्रि और अन्य शिव उत्सवों में करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ हर हर महादेव का जयघोष करते हुए नीलकंठ भगवान को स्मरण करते हैं। उनकी यह अमर गाथा हमें याद दिलाती है कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा और कल्याण के लिए करने में निहित है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी कथा का सार, इसकी सांस्कृतिक विरासत और भगवान नीलकंठ से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख को समझेंगे। हजारों वर्षों से भगवान नीलकंठ की यह कथा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। विभिन्न पुराणों और परंपराओं में इस प्रसंग का वर्णन कुछ विवरणों में भिन्न हो सकता है, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही है: त्याग, करुणा और लोक कल्याण। समुद्र मंथन हमें यह बताता है कि जीवन में महान उपलब्धियों तक पहुंचने से पहले कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हलाहल विष उन संकटों का प्रतीक है जो किसी भी यात्रा के आरंभ में सामने आ सकते हैं। भगवान शिव का उसे अपने कंठ में धारण करना यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मसंयम और दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आने में निहित है। यही कारण है कि भगवान शिव को केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। नीलकंठ का स्वरूप आज भी करोड़ों लोगों को यह प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विवेक और साहस का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस अमर कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि हम इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो इसका अर्थ केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक जीवन दर्शन बन जाता है। जब हमारे सामने क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या कठिनाइयों का विषय आए,
तब हमें भगवान नीलकंठ की तरह उसे संयम और समझदारी से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यही विचार समाज में शांति, सहयोग और सकारात्मकता का आधार बन सकता है। इसी संदेश के साथ हमारी यह डॉक्यूमेंट्री यही समाप्त होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें और ऐसे ही भारतीय इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर आधारित विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई ऐतिहासिक कथा और एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।